नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा एक्शन जारी, एनकाउंटर की बारी, क्योंकि कुचामन सिटी में 2 दिन पहले हुई बिजनेसमैन रमेश रानिया की हत्या के बाद पुलिस शूटर्स की तलाश में दिन रात उसके संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस शूटर्स के करीब पहुंच गई है और इससे पहले पुलिस ने उसकी तलाश के लिए पोस्टर जारी करने के साथ ही 25-25 हजार रुपए का इनाम इन बदमाशों पर घोषित किया था। और इसी बीच जयपुर के दूदू के पास एक खेत में मिले हथियारों के जखीरे ने पुलिस को चौंका दिया है। इस जखीरे में जिगाना पिस्टल भी शामिल है। शूटर्स की तरफ से क्या इसका इस्तेमाल किया गया था, इसे लेकर के जांच हो रही है। सूत्रों का यह दावा है कि पुलिस शूटर्स के करीब पहुंच चुकी है। शूटर्स की तरफ से काम में ली गई कार टोंक के निवाई में लावारिस हालत में मिली है। एडीजी क्राइम दिनेश शर्मन आज कुचामन पहुंचे और दिनेश शर्मन ने कहा कि हमारी टीमें लगी हुई है, जल्द आरोपी पकड़ में होंगे। लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब पर आज हम बात करेंगे। पहले रिपोर्टिंग। कुचामन में व्यापारी की हत्या के बाद एक्शन। अलग अलग टीम में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर सस्पिशन है। रोहित गोदारा गैंग के 4 गुर्गे फरार, पोस्टर जारी, कार जब्त। इसमें जो भी इन्वॉल्व है उनको पकड़ेंगे। इसके अलावा जो जिसने भी सहयोग भी किया है, जिसको जानकारी भी थी, उन सबको अरेस्ट करेंगे। सीओ एसएचओ सस्पेंड, पूरा थाना लाइन हाजिर। और एसपी मैडम और आईजी साहब ने भी काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। सरकार गंभीर, हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर एक्शन। एक्शन जारी, एनकाउंटर की तैयारी। तो आखिरकार इस पूरे हत्याकांड का फैसला कैसे होगा और इसको लेकर के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये लगातार लोगों की मांग। और इसी बीच सवाल ये कि आखिरकार किस तरीके से क्या ये जो शूटर्स और गैंग्स इस तरह की राजस्थान में जगह जगह सक्रिय है, इसे लेकर के पुलिस की कार्य योजना क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक सिंह हमारे साथ माफ कीजिए, हमारे साथ में सीबी यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ आशुतोष रावत साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले योगेंद्र जोशी साहब, आपसे ही शुरुआत करेंगे। आखिरकार ये कैसे, क्या पूरी गैंग्स पनप गई है राजस्थान में, कैसे इनका खात्मा हो सकेगा? पुलिस कह रही है कि काम कर रहे हैं, इन पोस्टर भी जारी किए गए हैं, लेकिन कैसे निपटा जा सके? सर, ये तो बहुत गंभीर हो गया कि बहुत छोटे छोटे गांव तक में इस तरह की गैंग्स फैल गई। देखिए हेमंत जी, इसमें विस्तार में अगर आप जाएंगे तो 4-5 साल पहले तक हमारे यहाँ राजस्थान में शांति चल रही थी। लेकिन किसी अपराधी को जब हम राजस्थान पकड़ के लाए और उनको हमने जेलों में रखा, तो इन्होंने जिस तरह से मछलियां अंडा देती हैं, इस तरह से यहाँ अपराधियों का एक जखीरा तैयार कर दिया हथियारों की बजाय। और ये जखीरा जो है लगातार काम कर रहा है। आप देखिए, जी क्लब में फायरिंग हुई थी, वहां फायरिंग वाले जब पकड़े गए तो वो बाल गृह से भाग के चले गए और उन्होंने उसमें से जो नाबालिग था उसको साथ ले गए और मेरठ में जाके फायरिंग कर दी है। मैं ये कह रहा हूं, कुछ समय से राजस्थान के अंदर जो गैंगे बड़ी हैं, इनका मेरे ख्याल से, मैं तो ज्यादा समझता नहीं हूं, जो सत्ता पक्ष है या जो कांग्रेस सरकार में रहे हैं वो लोग ज्यादा बता पाएंगे कि हमारे पास इनकी लिस्ट भी है या नहीं है। जो गैंग्स यहाँ ऑपरेट कर रही हैं उनकी लिस्ट है कि नहीं है, उनके कितने आदमी यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट है कि नहीं है। और अभी तक तो मैं देख रहा हूं 5 सालों में ऐसा कोई एनकाउंटर एग्रेसिव होके किसी गैंगस्टर के साथ हमारे यहाँ नहीं किया गया है। मान लीजिए छोटा मोटा जरूर है तो एडी के अंदर गोली मार ली और इस तरह की क्रियाएं हुई हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। अब आप देखिए, इतना बड़ा बांध करके चला देते हैं, ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो उनको महिलाओं के कपड़े और आजकल पहनाने का रिवाज कर दिया। क्या पता ये महिलाओं के कपड़ों को राजस्थान पुलिस कमजोर आंक रही है, क्या है, किस तरह से संदर्भ देखा जा रहा है? जी, मैं ताज्जुब करता हूं कि इनका जुलूस निकाल रहे हैं। पहले जुलूस निकालते थे अलग प्रकार से, अब जुलूस निकाल रहे हैं अलग प्रकार से। मुझे तो ये लगता है
कि जिस तरह से हमारे राजस्थान की पुलिस रीलें बनाने में लगी रहती हैं, रीलें आप समझ रहे हैं, रीलें बनाने में लगी रहती हैं, कोई किस चीज की रील बना रहा है, कोई किस चीज की रील बना रहा है। अपराधी देखते हैं ये कि हमारे जो राज्य है उसके अधिकारी कहाँ नाचते गाते, कहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और वो अपराधी उसका फायदा उठाते हैं। वो डरते ही नहीं है इन अधिकारियों से। अब आप बताइए, राजू ठेठ और गोगा मोइली में जो हथियार काम में लिए उसका जकीरा कली क्यों मिला भाई? और इतना जकीरा मिला, वो जिगाना जो पिस्टल है वो मिल गई इनके पास। और आप देखिए, फिर वही व्यक्ति जो वीरेंद्र चारण है वो डाल रहा है सोशल मीडिया पे कि हमारे 3 आदमी इन्होंने पकड़ लिए हैं, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे या कैमरे के माध्यम से हमारे पास फुटेज है, ये उनका एनकाउंटर करना चाहते हैं, उनका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सावधान रहें। मतलब आप देखें कि पुलिस की प्रत्येक बात का, प्रत्येक चीज का इन जो गैंगस्टर हैं इनको पूरी जानकारी पहले मिलती है, पुलिस को जानकारी बाद में मिलती है। चलो भाई कोई बात नहीं, हो गया। आपको बताऊं, एक व्यक्ति जब हमारी जेल में आके रहता है तो उसको जेल से सुविधाएं मिलती हैं, जी। वो डराता है, धमकाता है, पैसे का लालच देता है और नए लोगों को तैयार कर देता है। जैसे आपने देखा मोसाद क्या करती है, मोसाद कभी भी उस देश में इजराइल से जाती नहीं है, वो वहीं के लोगों को हायर करती है, और ये लोग भी यही करते हैं। अब जैसे मान लो ये शफीक अहमद इन्होंने हायर किया, जिसने इनको सूचना दी जहां पुलिस उसके घर को तोड़ने चली गई। ये क्या है? ये तो टूल है भाई। इस टूल के घर को तोड़ लो, मकान को तोड़ लो, इसको बंद कर दो, क्या फर्क पड़ जाता है? तो इस प्रकार के टूल ये तैयार सही बात करते है। हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी। हेमंत जी जी। के अपराधियों को बाहर से लाना पड़ेगा, इनके वीपीएन आईपीएन सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, जिसमें हम बिल्कुल जीरो हैं। हम कहीं आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि बाहर ठीक से है। कौन अपराधी कर रहा है, और बाहर बैठ करके ये जी। अपराध किए जा रहे हैं और हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है। यहां देखिए क्या हालत हो रही है राजस्थान में। जी, कहीं मैं आता हूं एक सर, दिन आता हूं, नहीं मैं निकलता वापस है आता हूं आशुतोष जिस जी। दिन कहीं आशुतोष जी, तो बहुत किसी गंभीर को हो गया कि धमकाया नहीं बाहर जा रहा हो गैंगस्टर्स और बैठे किसी हुए से हैं ransom money और नहीं मांगी वो जा अपना रही। नेटवर्क चला रहे हैं हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर, सुदूर इलाकों में नए नए लड़कों को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी गैंग में शामिल कर रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये इससे ज्यादा खतरनाक स्थितियां क्या होंगी? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए ये बहुत चिंताजनक स्थितियां हैं कि क्राइम दो तीन तरीके के होते हैं, जिनमें दो तरीके मोटे मोटे माने तो हम ऑर्गेनाइज क्राइम और अनऑर्गेनाइज क्राइम। अनऑर्गेनाइज क्राइम में किसी से आपने गाड़ी छीन ली, किसी का पर्स छीन लिया, किसी की बिना किसी बड़े रीजन की हत्या कर दी, इस तरह के। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जिस तरीके का राजस्थान में बढ़ रहा है, जो पिछले 7-8-10 सालों में खासतौर पर जो राजस्थान में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का जो ग्राफ बढ़ा है, उसके लिए मुझे लगता है कि शासन प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है वो शायद इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, बशर्ते वो इफेक्टिवली वर्क करे। क्योंकि अनऑर्गेनाइज क्राइम को आप शायद उतना हद तक नहीं रोक सकते हैं, वो समाज की बुराइयों से उत्पन्न हुआ क्राइम होता है। किसी ने गुस्से में आकर के किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, जरूरत के समय आपने किसी से 50-100 रुपए छीन लिए। लेकिन जो राजस्थान में अब क्राइम का पैटर्न है वो जी। बहुत डिफरेंट हो गया है। यहाँ बैठ करके लोग बड़े बड़े गैंग चला रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे तक यह रोहित गोदारा गैंग का नाम कई घटनाओं में इन्वॉल्व हुआ है। और यहां बैठ करके वो लगातार ग्लैमराइज कर रहे हैं अपने ग्रुप के लोगों को कि देखिए हमने ये इस तरह की घटना की है। आगे से जो दूसरे व्यापारी वर्ग हैं उनके अंदर एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि शायद उनको एक कहीं ना कहीं यह लगेगा कि सरकार, पुलिस प्रशासन उनकी सहयोग, उनकी मदद करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इन गैंगों के आगे हथियार डाल दो। तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज जो क्राइम है जो राजस्थान में बढ़ रहा है और तेजी के साथ बढ़ रहा ठीक है, है। उस पर सरकार को विशेष अंकुश लगाने की सीबी जरूरत है। यादव साहब, ये आपको भी लगता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम राजस्थान में बढ़ रहा है और क्या पुलिस गैंगस्टर्स के आगे नतमस्तक हो गई है? ऐसा क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक घटना नहीं है। जब तक हम ये टीवी डिबेट खत्म करेंगे तब तक बहुत सारी अन्य घटनाएं हो जाएगी। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो बिना सत्ता के संरक्षण के पनप ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर सत्ता का संरक्षण है और ये दिखता भी है जब जेलों से रील बनाई जाती है, जेलों से इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो गैंगस्टर है वो इंटरव्यू देते हैं और इसके पीछे कई जो बयान आते हैं तो सीधे सीधे ही दिख रहा है ये तो कि इसमें सीधे तौर पर सरकार विफल है। एक तो एक चीज है, लेकिन अगर सत्ता का संरक्षण मिल जाए तो ये इसी गति से बढ़ता है जिस गति से राजस्थान के भीतर हो रहा है।
क्योंकि कोई घटनाओं की कोई एक नहीं है, लगातार सिलसिलेवार एक चीज हो रही है। जी। गोगामेडी जी का जो करणी सेना जी के नेता थे, आज तक अब वो शूटर देखो कहां पकड़ा गया, आप कहां क्या देखोगे। उदयपुर का जो कांड हुआ था पूरा, उसके जो आरोपी थे वो जेल से छूट गए हैं। तो ये सीधे तौर पर दिखता है कि एक तरफ सरकार नामक कोई चीज नहीं है, सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, और दूसरी तरफ सरकार सिर्फ लिपापोती करके हेडलाइन बनाती है। कभी महिलाओं का वेश पहना के अपराधियों को वो दिखाना है, कभी दूसरी तरह की चीजें करना है। लेकिन जब तक मैं अभी देख रहा था, आज सुबह से ही 3 बड़ी घटनाएं हो गई है। आप सोचिएगा, एक जो है झुंझुनू के अंदर जो है एसआई के पिता को टक्कर मार दी, कल को पता लगेगा कि उसके पीछे भी कोई साजिश थी। इसी तरह से महिला के कड़े ले गए, अभी जो मैं 2-3 घंटे पहले देख रहा था। तो सरकार नामक कोई चीज नहीं है प्रदेश के भीतर। प्रदेश पूरी तरह से ऐसे हो गया कि जैसे कोई संरक्षक ही नहीं है, यहाँ पे ये हालत हो गई है। जी शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। बोले सरकार नाम की कोई चीज नहीं है क्या राजस्थान में? ये विपक्ष के आरोप हैं। मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को अपने गहलोत सरकार का 5 साल कार्यकाल का याद आ गया होगा। आपने देखा, जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है, हमने एंटी गैंगस्टर स्क्वाड बनाए और एंटी गैंगस्टर स्क्वाड ने 3 महीने सघन अभियान चलाकर 16 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। 11 महीने से आपने देखा होगा, पूरे पौने 2 साल 11 महीने का एक पीरियड है जिसमें ये धमकी दी गई थी उनको, व्यवसायी को, और किस तरह से उनको सुरक्षा दी गई और किस तरह से कहीं चूक हुई जिसके कारण ये घटना घटित हो गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पौने 2 साल में जो हमने माफियाओं पे, गैंगस्टर्स पे शिकंजा कसने का काम किया, और आप उसका देखिए, वो भी घुटन महसूस कर रहे थे, राजस्थान को छोड़ के चले गए थे। लेकिन ये जो घटनाएं, मैं बिल्कुल इसको तायद नहीं करता, क्योंकि ये हमारी जी बिल्कुल यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पौने 2 साल में जो एक भी घटना नहीं हुई, गैंगस्टर्स का हमने सफाया करने का काम किया, उन पे अंकुश लगाया, हमने जगह जगह दबिशें दी, और AK-47 राइफल, कहां आप पौने 2 साल AK-47 जैसी राइफलों को हमने धौलपुर चूरू से पकड़ने का, जब्त करने का काम किया। और आपने देखा जिस तरह से घटना हुई, उस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रसंज्ञान लेते। वो पूछ रहे हैं कि आप ही की सरकार में हुई थी ना गोगामेडी की हत्या, किसकी सरकार में हुई थी? मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ देखिए, बिल्कुल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, जब सरकार हमारी आई 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शपथ ली, उसके 1 हफ्ते में ये घटना हुई है। हम जब तक सरकार में आए, ये घटना हो चुकी थी, जो बताती है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस राज ने जो जंगल राज हो रखा था, अपराधिस्तान बना चुका था, या गैंगस्टर्स खुलेआम घूमते थे, फायरिंग करते थे, घटनाएं कारित करते थे, पुलिस कस्टडी में मार देते थे, जेल से कैसे पपला गुर्जर को भगा के ले गए, ये पूरी राजस्थान नहीं, पूरे भारत की जनता ने देखा। लेकिन मेरा ये कहना है, देखिए, आप इसमें राजनीति नहीं करें, राजनीति नहीं करें इसमें, राजनीति नहीं, ऐसी घटना को भारतीय जनता पार्टी की माननीय सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए ना, सुनिए आराम से शैलेंद्र जी, ये किसकी गैंग है? शैलेंद्र जी, अभी तक इस घटना के बाद आपको पता तो चल गया होगा कि ये किसकी? ये मैं आपको डिबेट में इस तरह की बात का, अपन सीक्रेट बात का बात नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित सीक्रेट बात ये कहाँ है? वीरेंद्र चारण कौन है भाई? वीरेंद्र चारण जो सीधे धमकी दे रहा है, आपको भी डर लग रहा है इससे? पता लग गया होगा ना आपका, प्रदेश में 200 पता लग गया ना आपको, ठिकानों पर पता होगा ना आपको। तो डिबेट में नहीं बता सकते आप। अरे पंथ पाने का काम आप करो, राजस्थान को अपराधीकरण आप करके आपको तो पता ही है, अपराधियों को संरक्षण आपने दिया, क्योंकि आप उनसे बंदी लेते हो, हत्याकांड हुआ, आप बंदी लेते हो, इसलिए आपको तो पता ही है। सरकार आई 1 हफ्ते के अंदर आप बंदी लेते हो ना उनसे, 5 साल का, इसलिए आपको पता है, इसलिए डिबेट में नहीं बता सकते। गोगामेडी जी को नहीं बता सकते हैं, आपके 5 साल का हर्जाना इसलिए तो नहीं बता सकते। कितना बड़ा, वो कन्हैयालाल जी के हत्यारे जो थे, एक भी हत्या नहीं, वो सारे छूट गए। गैंगस्टर्स आपको तो पता ही है ना कि वो आपके कार्यकर्ता थे, पकड़ के रखा, उनके ठिकानों को पकड़ के रखा, इसीलिए तो नहीं बता पाते, दहशत फैला दी, उनके जखीरे को पकड़ा, उनके नेटवर्क को खत्म करने का काम किया। आज भी हमने 2 प्रदेश में सर, लेकिन गजब का राजस्थान के अंदर गजब का डर है लोगों के अंदर। शैलेंद्र जी, ये रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण का नाम तक लेने से नेता कतरा रहे हैं। आप सोचिए, इसके ऊपर बाइट देने के लिए लोग डर रहे हैं। ये भय बताता है कि कहां कानून का राज है। सर आप सोचिए, आप एक बार अपने वक्तव्य में ये नाम लेकर के नहीं बोल पाए कि वीरेंद्र चारण को हम धर दबोचेंगे, उसको लेकर के आएंगे वापस। गैंगस्टर्स का कोई भय नहीं है।
माननीय भजनलाल नहीं, आप एक बार नाम नहीं ले पाए। अरे भजनलाल जी को तो खुद कोई धमकियां मिल रही है, निकाल के भजनलाल जी को तो जेल से धमकियां मिल रही है। आपने 5 साल वो तो बेचारे खुद ही पीड़ित है। 5 साल का हमने भजनलाल जी सफाया खुद ही करने का पीड़ित काम है। किया। ठीक है पौने जोशी 2 साहब, साल में क्या जोशी सफाया साहब, करोगे? मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। ये क्या एक भय नहीं दिखा रहा है कि वो तो खुद ही सरकार और विपक्ष का एक भी नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। लेकिन आप सोचिए, आम जनता को तो आप झोंक दो, आप जनता को तो गैंगस्टर्स के निशाने पर ला दो, लेकिन सरकार और विपक्ष का एक भी नेता आप ध्यान से सुनना, कई बयानों के अंदर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण का नाम तक लेने से डर रहे हैं। ये डर का खौफ का माहौल क्यों है सर? पुलिस है ना यहाँ पर, प्रशासन है ना यहाँ पर। हेमंत जी, ये नाम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि सरकार जो बनी हुई है ना, सरकार के जो मुखिया हैं उनको उन्हीं की जेल से 4 बार जान से मारने की धमकी दे दी। अब आप बताइए, जब मुखिया को धमकी दे दी, आज मेरे को कोई जान से मारने की धमकी दे और मैं सुरक्षा देने जाऊं किसी को, तो वो हंसेगा कि यार तू क्या है, तू क्या है की सुरक्षा देगा, तेरे को धमका रहे हैं लोग। तो जब राजस्थान के लोगों को सबको ये पता चल गया, अगर ये चाहते तो उनको जेल से बाहर निकालते धमकी देने वालों को, और उनको वहां से परेड कराते सांगानेर से, सांगानेरी गेट से लेकर के लाल कोठी तक, और जूत मारते उनके। ये काम तो हुआ नहीं। अब बात ये हो गई है कि अपराधी सिर पर नाचने को तैयार बैठा हुआ है। आप देखिए जेलों की स्थिति क्या है। जोशी जी, जेल आप में सोचो से- कि एक सांसद, आप एक आदिवासी सांसद अरे साहब, बीजेपी का कार्यकर्ता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये उसको BJP का कार्यकर्ता था। आप एक भी गैंगस्टर की घटना बता दीजिए। नहीं कौन पिछले सा 2 साल में ऐसी कोई भी घटना बता दीजिए गैंगस्टर्स जो सक्रिय हुए नहीं हुए। हमने नहीं, ये उन पे कैसी घटना है? अंकुश ये लगाने किसने का किया? काम किया। हमने आप कह रहे हैं एक भी घटना बता बदमाशों को दीजिए। पकड़ा, मैं कह रहा हूँ उनके ये जरिए रमेश उलानिया की हत्या आर्म्स किसने की एमुनेशन को पकड़ने का काम है? ये किया। किसने की है? रमेश उलानिया की हत्या किसने की, बता सकते हैं किसने की? बाकायदा धमकी देके की, और उसके देखिए, बाद ये तो जांच का विषय है। अच्छा, तो जांच का विषय, जांच पूरी हो गई होगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या किसने की? मीडिया पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या किसने की? जांच वहां पर तो पूरी हो गई होगी, बताइए। सोशल मीडिया पर जो 1.5 साल हो गए गोगामेडी जी की हत्या की। जो इसकी 1.5 साल हो गए। कमाल है। आशुतोष जी, वहां भी पहुंचेंगे, आशुतोष जी, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा क्राइम? पौने 2 साल आशुतोष में जी, हमने 22 बदमाशों को दिसंबर बाहर निकाल दिया था। ठीक है। रमेश चंद्र नारनौली है गलता कमी रह गेट गई पर, जो एक ऐसी उसको स्टाइल की गैंगस्टर घटना ने धमकी दी थी, उसको सिपाही लगाए और उसके ऊपर 1 साल के अंदर 76,000 का बिल और भेज दिया। अभी डीडवाना, तेरे पास कुचामन, सुरक्षा नागौर की में इसलिए लगातार देंगे। गैंगस्टर्स और की तेरे को धमकियां बिल लोगों को करेगा मिल तो रही तू है अपने सर। आप अपनी सुरक्षा कर ले। 3-4 मामले मेरे ध्यान में लगातार मिल रही है, पुलिस ने उनको सुरक्षा तक नहीं दी। यही रमेश उलानिया जैसा हाल है। अभी पिछले महीने ही एक व्यक्ति का फोन आया कि उनको रोहित गोदारा गैंग से धमकी मिली है, 1 करोड़ की फिरौती की मांगी गई है। वो जाकर के FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई आगे कार्रवाई नहीं की। क्या करें आशुतोष जी, कैसे कंट्रोल हो और कैसे पकड़े जाएं? एक तो बात बताइए, कितना गंभीर है कि गैंगस्टर देश से फर्जी पासपोर्ट बना करके भाग गए और वो बाहर जाकर के वहां से गैंग ऑपरेट करके कुचामन के अंदर किसी की भी हत्या करवा दे, या फिर डेगाना में किसी की हत्या करवा दे, नागौर में किसी की हत्या करवा दे, बीकानेर में किसी की हत्या करवा दे। आप बताइए क्या हो रहा है? और नेता नाम लेने से बच रहे हैं, डर रहे हैं। ये डर का माहौल है लोकतंत्र में। बिल्कुल, देखिए नाम लेने से लोग डर रहे हैं कि रोहित गोदारा का नाम लेने में आज लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये शायद धमकी आ जाएगी। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनका भय और कितना खौफ है, और जो खौफ और भय या जनता के बीच में लाना चाहते हैं वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। देखिए हेमंत जी, यहाँ समझने की जरूरत यह है कि सरकार ने एंटी गैंगस्टर को स्क्वाड तो बना दिया, लेकिन क्या उस स्क्वाड को जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस तरह के रिजल्ट्स देने चाहिए थे, उनकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई? क्या केवल सरकार कुछ नए यूनिट्स बना करके, नए अधिकारियों को लगा करके एक कोई नया एक्ट बना करके लगता है कि उसने अपने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली, या वाकई कुछ धरातल पर परिवर्तन आए? क्योंकि देखिए जो क्राइम की स्थिति कांग्रेस सरकार के समय में थी, आप याद रखिए कि 15 से 20 सर्कल तो ऐसे हैं प्रदेश में जो बिना डिप्टी के चल रहे हैं। 15 से 20 सर्किल ऐसे हैं जो बिना डिप्टी के चल रहे हैं। 8 से 10 महीने हो गए डिप्टी से एडिशनल एसपी के प्रमोशन हुए। वहां पर एडिशनल एसपी का प्रमोशन होने के बावजूद 8 से 10 महीने बाद उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही, वो डिप्टी पर काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, ये हमारी पुलिस की और सिस्टम की व्यवस्था है। आरपीएस की लिस्ट कब निकली थी? 1 साल हो गया करीब, वो इंतजार कर रहे हैं। वो कहां से काम होगा पुलिस में? वही कि आपको जो सिस्टम है केवल हेमंत नए जी, फुलेरा का एसएचओ कल रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
मतलब ये पैसे खाने में लगी हुई है पुलिस, इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है कि ये कंट्रोल तो करें। इनका काम है क्या? ये रिश्वत में लगे हुए हैं, फुलेरा का यहाँ पास ही तो है। तो बात ये है कि ये अपराधी जितने हैं, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है सर, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। आपको मैं बता रहा हूं, इन बदमाशों का ये एनकाउंटर नहीं कर सकते। पहले राजस्थान में 3 एनकाउंटर हुए, दारा एनकाउंटर हुआ जिसके अंदर पुलिस गिरफ्तार हुई, 3 साल तक जेल में रहे। अभी जोधपुर में लवली कंडारा में जांच चल रही है सीबीआई की, जी, वहां सीबी यादव जी कुछ सीन कहना चाह रहे क्रिएट हैं। कराया जा रहा है। ठीक है। और आनंद पाल एनकाउंटर में भी इसी तरह से कोई मजिस्ट्रेट ने ठीक है, सीबी यादव cognizance जल्दी ले से लिया। बोलिए। तो लाइव इस प्रकार का एनकाउंटर अभी तक राजस्थान में नहीं हुआ है, और उसको करने के लिए अगर योगी सरकार जैसा करना है तो दिल गुर्दा रखना पड़ेगा और पुलिस को कहना पड़ेगा कि हमें इस प्रकार के बदमाशों को ठीक है, राजस्थान में एक्शन नहीं की जरूरत है। जीतना ठीक है, ठीक है लेकिन सर। इसके लिए जोशी साहब। मजबूती चाहिए, ठीक है। पुलिस के अधिकारियों में चाहिए, है। ईमानदार आप पुलिस सोचिए, अधिकारी चाहिए। जेल और मैं के आपके भीतर माध्यम से कह रहा हूं, अपराधियों को दिनेश हेमंत साहब हॉस्पिटल गए में इलाज मौके के पे, नाम पर और सरकार मैं उनसे लाती आग्रह है करता और हूं फिर अपनी कि गर्लफ्रेंड इन से मिलाती बदमाशों को है। लेकर आए ये इस और सरकार इनको की पीछे कारगुजारियां अगर ठीक है, यही सर। चीजें होगी क्या? तो फिर मुखिया को धमकियां नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? मुखिया को आप सोचिए। धमकियां, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को जाति सूचक शब्दों से धमकी दे देते हैं, ऑनलाइन लिख करके धमकी देते हैं। बताइए, इतनी हिम्मत है प्रदेश के अंदर, यह हाल है। थानों में पहले तो केस दर्ज नहीं हो रहे, केस दर्ज हो रहा है तो सुनवाई नहीं हो रही, आरपीएस के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। मतलब आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि 15 से 20 बिना डिप्टी के सर्कल चल रहे हैं। क्या हाल होगा इंटरनल पुलिस का? शैलेंद्र जी, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा ना। आप यहीं पर बैठ करके 5 दिन पहले कह करके गए थे, बड़वा के मामले में जो है डीपीएसपी धर्मवीर पूनिया जांच कर रहे हैं। 25 तारीख को केस दर्ज हुआ, शिक्षा विभाग ने शिक्षक को एफआईआर कर दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई क्यों हो जाए? ना, पुलिस की कार्रवाई नहीं हो, अभी तक पुलिस इंतजार कर रही है, टीचर को नहीं गिरफ्तार कर पा रही है। बताइए, आप गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करेंगे, कहां से लाएंगे? नहीं, बिल्कुल हेमंत जी, आपने देखा, धमकी दे रहे हैं सर, सरेआम धमकी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए 200 प्रदेश के 200 ठिकानों पर वहां पर सर्च की गई है और 13 से अधिक बदमाशों को अरेस्ट किया गया और निश्चित तौर पर ये गैंगस्टर्स को भी नहीं बख्शा जाएगा। आप देखिए, पौने 2 साल में गैंगस्टर्स घबराने लग गए थे। उदयपुर की होटल में हुआ शूट, दहशत फैलाने के गैंगस्टर लिए पकड़ा गया, एक्ट उन्होंने झालावाड़ में वीडियोग्राफी की बजरलाल सरकार बर्दाश्त मर्डर कर दिया करेगी। गया, उन्होंने पकड़ा गया। उसको फ्री हैंड दे रखा है। उदयपुर में एक आप स्वीडिश गैंगस्टर्स के ठिकानों लड़की को ढूंढिए, गोली मारी वहां से गई, गैंगस्टर्स को पकड़ा पकड़िए, गया। उनको मैं जेल आपको में उदाहरण डालिए। बता रहा पहले भी हमने हूं, 15 करणी साल सेना से के अधिक नेता गोगा नेडी जी को habitual हत्या की offender गई और आपका जो गैंगस्टर इनामी पकड़ा के गया। फरारी थे, कोई एक उदाहरण उनको बताइए पकड़ने ना, का काम किया। सर, कोई एक आप उदाहरण मैं बताइए। उम्मीद करूंगा हम आने वाले पूरे समय में देश भी का सरकार आपसे ये कर रहा है कि आप गैंगस्टर्स कार्रवाई के करेंगे। नेटवर्क को खत्म ठीक है। देश की जनता को ठीक है। छोड़ दिया है। शैलेंद्र जी, और आपका शैलेंद्र जी, मुख्यमंत्री तक शैलेंद्र जी, पीड़ित है, आप क्या शैलेंद्र जी, संरक्षण की गारंटी देंगे? शैलेंद्र अरे जी, आप अपने समय का कार्यकाल ठीक देखिए है, ना, वो उनके हर बात पे मत जाए। शैलेंद्र जी, सुनिए तो, सुनिए सर, शैलेंद्र जी, दो बातें निकल कर क्या आ रही है? एक तो आपको कड़ा एक्शन करने की जरूरत है सरकार को। शैलेंद्र जी, ठीक है, सीबी यादव साहब, ठीक है, सीबी यादव जी, ठीक है, माननीय भजनलाल सरकार पूरी तरह से ठीक है, गंभीर है और उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है पुलिस को पूरे राजस्थान में। अच्छा, आप इतना बड़ा बता एक्शन दीजिए। लेंगे ना, जो बीच के टूल्स है ना, बीच के टूल्स के पीछे और उनका भी धर्म देख करके बीच के टूल्स होते हैं ना, उन पे कड़ा एक्शन लेंगे। आपके कभी पकड़ में नहीं आएगा, शैलेंद्र जी, और फिर उनको चीजें पकड़ाओगे जो ना, आप जो ना, और कुछ नहीं देंगे आप जो ना। रोज घटनाएं हो रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है? पूरी 2 साल में एक भी शूटर ठीक है सर, ठीक है, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, एक घटना निश्चित तौर पर ठीक है, शैलेंद्र जी, हुई है, उसको भी हम शैलेंद्र जी, आगे ऐसी घटनाएं नहीं, उस पर भी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिरकार कब तक इसमें सफलता मिलेगी, ये आम आदमी पूछ रहा है। आरपीएस की लिस्ट कब निकलेगी, सर्कल में डिप्टी कब लगेंगे और पुलिस प्रशासन और ज्यादा सख्त और व्यवस्थित कैसे होगा, इसे लेकर के भी गंभीर सवाल है। नमस्कार।